अप्रैल को नोएडा से कुछ भयानक तस्वीरें सामने आई। इंडस्ट्रियल एरिया था तो तमाम जो लेबर थे या तमाम वो लोग जो फैक्ट्रियों को चलाते हैं वो सड़कों पर उतर आए थे और उनका ये कहना था कि उनकी जो न्यूनतम आय है उसे बढ़ाना चाहिए, जो वर्किंग आवर है उसे तय करना चाहिए कि कितना है। ओवर टाइम पेमेंट पर चर्चा हुई और सिर्फ चर्चा ही नहीं हुई, तस्वीरें इस तरीके की भी आई कि ये लोग इतना उग्र हुए कि इन्होंने सड़कों पर आतंक मचाया, गाड़ियां फूकी, तमाम तोड़फोड़ मचाई और कुछ तो ऐसे भी थे जो अपने चेहरे को कवर करके कुछ तो ज्वलनशील चीज भी जो है वो फेंकते नजर आए। उसके बाद पुलिस का जो रवैया रहा वो ये कि उन्होंने 300 से अधिक लोगों को जो है वो जेल में बंद कर दिया। और उसके बाद तस्वीरें ये भी आई कि बहुत सारी महिलाएं रोते हुए ये कहते नजर आई कि हमारे पति तो काम पे गए थे, वो तो आंदोलन से जुड़े भी नहीं थे। तो इस तरीके की चीजें तो हुई, लेकिन सवाल ये है कि जो आग की चिंगारी नोएडा से शुरू हुई वो प्रयागराज भी पहुंची और वहां पर भी जो मजदूर हैं वो लोग सड़कों पर उतर के हैं और ये कहते हैं कि उनकी आय जो है वो कम है, न्यूनतम आय बढ़ानी चाहिए, यहाँ तक कि वार्षिक जो सालाना वृद्धि होनी चाहिए उसमें भी बढ़ोतरी होनी चाहिए। इस तरीके की तमाम मांगे थी। लेकिन यहाँ पर सवाल ये है कि अगर आपको अपनी मांग मनवानी है तो इस तरीके का उग्र प्रदर्शन ठीक नहीं है, क्योंकि आप जब नुकसान करते हैं तो किसी सरकारी संपत्ति का नुकसान करते हैं या किसी की प्राइवेट गाड़ियों को फूंक रहे होते हैं। अगर आप मजबूर हैं, लाचार हैं, बेबस हैं, आपको अपनी बात सुनानी है तो आप किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी को फूंक देंगे। वो भी तो बड़ी मेहनत से एक कार खरीदता है, लोन पर अपनी गाड़ियां खरीदता है। तो तमाम तरीके की दलीलें हैं, इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ पूर्वांचल गांधी संपूर्णानंद मल हैं। तस्वीरें बहुत भयानक थी, आग लगती गाड़ियां भी नजर आई, सड़क पर तोड़फोड़ और अराजक तरीके की बदमाशियां करते लोग भी नजर आए और इसको एक लिबास पहनाकर उड़ाने की कोशिश हुई कि ये मजबूर थे इसलिए इन्हें सड़कों पर उतरना पड़ा। तो क्या मजबूरी किसी तरीके की अराजकता को बढ़ावा दे और हम उसे स्वीकार करें, ये ठीक है? वेलकम पल्लवी, भारत एक नई सोच की एडिटर विजेंद्र और आपको कि एक सामाजिक विषय है और मजदूरों से लगा विषय है और यह जो पूरा गेम है ना, यह शोषण से निकला हुआ है। मजदूर का शोषण किस कदर हो रहा है और ये अपराइजिंग अनरेस्ट या इसको कहें कि रिवोल्ट, एक तरीके से रिवोल्ट ही है, इंकलाब, इसको मैं इंकलाब कहूँगा कि ये क्यों उदित हुआ है। सवाल ये आज आके खड़ा हुआ है। मैं थोड़ा सा पीछे जाऊंगा। भगत सिंह कहा करते थे कि आज़ादी केवल विदेशियों से नहीं है, विदेशियों का चला जाना नहीं है। आज़ादी बड़े लोगों से, जो सामंती और बुर्जुआ पूंजीपति हैं, उनसे छोटे लोगों की आज़ादी है, स्वतंत्रता उनसे है। जो नोएडा में हुआ है ना, वह मैं एक ऐसी इस व्यवस्था की एक ऐसी क्रिमिनलाइज्ड तस्वीर, एक ऐसा जाहिलपन तस्वीर और एक ऐसी अबराबरी का जो असमानता की तस्वीर पेश कर रहा है जो दुनिया में कहीं नहीं होगा। और भारत के अतीत के इतिहास को भी हम देखें, अंग्रेजी काल को छोड़ के, तो मुझे इस तरीके का नहीं लगता। 12,000 रुपये में जो मजदूर उतरे थे सड़क पर, उनको मैंने जो मीडिया में सुना पढ़ा, मुझे नहीं मालूम एग्जैक्ट कि क्या मिलता है। 12,000 रुपये की मजदूरी और 30 रुपये पर डे के हिसाब, पर मंथ के हिसाब से, किसी ने कहा कि 300 रुपये, 350 रुपये की उनकी इंक्रीमेंट, सालाना इंक्रीमेंट, महंगाई भत्ता जो कहा जाता है। मैं एक तरफ इनकी मजदूरी और इनका इंक्रीमेंट रखता हूँ, ठीक है, और दूसरी तरफ माननीयों का इंक्रीमेंट रखता हूँ। ओके, ठीक है। मैं ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का वेतन रखता हूँ, 5 लाख रुपए वेतन है। तो वो देश के प्रथम नागरिक के रूप में ये किसने बनाया कि प्रथम नागरिक को हम 5 लाख रुपए दे देंगे और मजदूर जिसने हिंदुस्तान को खड़ा किया है उसको 12,000 रुपए का दे के उसको बेमौत मारेंगे, उसके बच्चे पढ़ेंगे नहीं, उसको तो चिकित्सा नहीं। 12,000 रुपए की बात कर रहे हैं जी। प्रयागराज में जो लोग सड़कों पे उतरे थे उनकी जो मंथली इनकम है वो सिर्फ 7,000 रुपए। तो ये आप कह भी रही हैं और एक सवाल भी कर रही हैं, संविधान में कहाँ लिखा है कि आज़ादी इसके लिए मिली है कि 5 लाख रुपए इस देश का प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का वेतन होगा और प्राइम मिनिस्टर और जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स है वो 40 लाख रुपए कॉन्टेंजेंसी और सैलरी के रूप में लेंगे और मजदूर 12,000 रुपया पाकर वो क्या किराया देगा, क्या खाएगा, उसके बच्चे कैसे पढ़ेंगे, उसके माँ बाप कैसे रहेंगे, चिकित्सा का इलाज कैसा, मनुष्य का जीवन आपने छोड़ा नहीं। क्यों, किस तरीके की बात हो रही है? आप कह रही हैं कि
और देखिए ये जुर्म की पराकाष्ठा है। और एक बना बनाया ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने पार्लियामेंट में, मुझे डेट नहीं याद है, डिबेट में पल्लवी जी ने सवाल एकाएक किया, मैं भी अभी मीडिया हाउस में आया तो ये सवाल आया, लेकिन वो डेट नहीं याद है। ऑनरेबल प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया घोषित कर चुके हैं कि किसी भी तरीके के श्रमिक का जो किसी संस्था में काम कर रहा है, न्यूनतम मजदूरी 23,000 देंगे। ये कहीं उनकी जुबान से निकला है, ना निकला हो, 23,000 रुपये देंगे। और महंगाई भत्ता उसके लिए महंगाई भत्ता 300 रुपये सालाना होगा, और आपके लिए महंगाई भत्ता 10% होगा। आप हमें बताइए, आप उसी बाजार में तरकारी, तेल, चीनी, घी, नमक, तेल, सारा गेहूं, आटा सब खरीद के लाती हैं, वो मजदूर भी उसी बाजार में जाता है। क्या तमाशा हो रहा है, कितनी अमनुष्यता, घोर एक्सप्लॉयटेशन, लूट। और इसको मैं दूसरी शब्दावली में कहूं तो इसको मैं इसको क्रिमिनलाइज्ड सिस्टम कहता हूं। मेरी नज़र के सामने मजदूर को आज से 100 साल पहले भगत सिंह, जिनके लिए फांसी का फंदा पकड़ लिए थे, भगत सिंह, अशफाकुल्ला का, रोशन सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, लड़ते हुए अंग्रेजों से मारे गए। वो हिफाजत केवल मजदूरों से मजदूरों का कर रहे थे, शोषकों से कर रहे थे, कैपिटलिस्ट पूंजीपतियों से कर रहे थे। 100 साल बाद, आज़ादी के 80 साल बाद मजदूरों का वेतन 12,000 रुपया होगा नोएडा में और देश के। मैंने पल्लवी जी एक पत्र लिखा ऑनरेबल प्रेसिडेंट को, और सब बैठती हैं जिस भवन में, जरा याद करें वो अपने प्रथम स्पीच में जब सदन में प्रवेश की थी, वो सारी जब वो शपथ ग्रहण ले रही थी तो कही थी कि हम 3 बजे रात में अपनी माँ के साथ महुआ बीनते थे, और पैसे में जो पैसा मिलता था उससे जीवन चलता था। भूल गई हैं 12,000 रुपये में कोई मजदूर जिंदा रह पाएगा? और वो मजदूर कौन है? माइग्रेटेड है, वो प्रव्रजित है एक जगह से दूसरी जगह, गरीब जगह का गया हुआ कोई युवा बेरोजगार है, जिसके पास जमीन नहीं है, जिसके पास घर में कुछ नहीं है। और इससे भी आगे बढ़ूं तो उसके 90% हिस्से में छोटी जाति के बेसहारा मजदूर हैं। आप दमित करेंगे मजदूरों को? और जो है आप कह रही हैं कि प्रथम नागरिक को 5 लाख मिलेगा। तमाम न्यूज चैनलों पर यह कहा गया कि ये जो लोग सड़कों पर उतरे थे, उसके बाद सरकार ने बड़ा फैसला लिया है, और इस बड़े फैसले में न्यूनतम मजदूरी जो है वो बढ़ाने की बात जो है वो कही गई है, 1 अप्रैल से लागू किया जाएगा, इस तरीके की बात कही जा रही है। तो मतलब ये है कि अभी तक क्यों मांग भी ये थी कि वो ये चाहते हैं कि साल भर में 250 से 350 रुपए बढ़ोतरी हो। यही कह के वो सड़कों पर भी उतरे थे, कुछ बहुत बड़ा मांगने के लिए सड़कों पे नहीं। 300 उनको बढ़ोतरी 30 रुपए की पर मंथ की बढ़ोतरी होती है, 300 की बढ़ोतरी होती है। 12,000 रुपये क्यों देता है कोई सिस्टम? हमें बताए। जब इंडस्ट्रियल एक्ट लागू है और सेवा शर्तें और कुछ एक्ट लागू है कि तुम्हारा मुझे सुनाई दिया है कि वो इंडस्ट्री जो है कोई जो उसकी अडानी की इंडस्ट्री है, न जाने किस तरह है कि नहीं है, क्लियर नहीं जानता हूँ, किसी की इंडस्ट्री हो, इंडस्ट्री रूल के तहत यदि रजिस्टर्ड है तो तुम 12,000 रुपये कैसे वेतन दे रहे हो? और तुम उसमें जिंदा वो कैसे रहेगा? उसके मजबूरी का तुम उसके प्राण को क्यों निकालने की कोशिश कर रहे हैं? कौन सा ऐसा आदमी है? और अपराइजिंग नहीं होगा? मजदूर के पास क्या है? मजदूर निकलेगा, उसके पास कुछ नहीं है। आक्रोशित मजदूर गाड़ियां जला रहा है, फूंक रहा है, तिरंगा को तोड़। तिरंगा क्या जानता है? मजदूर का तिरंगा उसका कुदाल है, उसका स्वाभिमान, उसका भोजन है, उसका पेट है। वो राष्ट्र शब्द नहीं जानता, तिरंगा नहीं जानता। आप राष्ट्र तिरंगा जानते हैं और कुचलते हैं, और आपको लग रहा है कि सड़क पर उतर के आंदोलन कर रहा है, उसकी गाड़ियां फूंक रहा है। इनसे पूछिए कि सदनों में जब ये संघर्ष करते हैं, 1-1 मिनट पर लाखों रुपए खर्च होता है, जब पूरा सत्र खत्म हो जाता है तो यह कितनी बड़ी डैमेज प्रॉपर्टी का, भारत की संपदा का, गरीबों की कमाई का ये माननी कितना करते हैं? आपको तो दिखाई दे रहा है वो मजबूर सड़क पर आके लड़ रहा है। तो जैसे मैं ये कह रही हूँ कि इनका ये उग्र प्रदर्शन है, जो ये तमाम फूंक दे रहे हैं, कोई बड़ी एजेंसी को फूंक दे रहे हैं, कि ये जो प्राइवेट कारें खड़ी हैं, मैं इसका समर्थन नहीं करता। भी ठीक नहीं है। आप प्रयागराज की तस्वीरें देखिए, इनकी पुलिस कहाँ है? प्रयागराज पावर फूंक जो बाहर गाड़ी खड़ी है, बहुत सारी गाड़ियां खड़ी है, पुलिस कहाँ है? ये सवाल पुलिस कहाँ है? आफ्टर ऑकरेंस के बाद आप जाके उनको
डंडों से मार के उनकी, मैंने देखा है वीडियो की, एक पत्नी या एक कोई महिला है, वो रो रही है, उसका बच्चा कह रही है 19 साल का बच्चा, उसके बच्चे को पुलिस टांग ले गई। और मैं कह रहा हूं कि वो बाहर प्रायोजित घटना, अभी मुख्यमंत्री बोल रहे थे मजदूरों के लिए, कुछ कह रहे थे आज, वो कह रहे थे अभी कुछ भी कह रहे थे आज, वो बोल रहे थे, मैं सेंटेंस ना दोहराऊंगा ना कहूंगा। अराजक तत्व आ जाता। हाँ, तो यदि वो कह रहे थे इसमें सत्यता है तो ये कहना उनको चाहिए। उनकी पुलिस क्या कर रही थी कि वेश बदल के और मुखौटा लगा के कोई अपराइजिंग करके या कोई दुर्घटना करके चला जाता है। ये इससे मजदूर का क्या कंसर्न है? मजदूर का कंसर्न ये है कि 23,000 रुपए से 23 पैसा कम नहीं मिलना चाहिए। ऑनरेबल प्रेसिडेंट महोदया, मैं कल ही चिट्ठी लिखा हूं, आपको चिट्ठी वायरल भी किया हूं। ऑनरेबल सीएम साहब 23,000 रुपए दीजिए प्रत्येक मजदूर को। यदि इंडस्ट्री चलती है, नहीं चलती है, वो घाटे में चलाता है तो बेच दे, इंडस्ट्री मत चलाए, लेकिन मजदूर को 23,000 रुपए दीजिए। क्यों हंसने की बात है? आपका सुनिए ना, आपका नहीं, आप कहीं मेरे को बोल लेने दीजिए। बोलिए। मैं आपकी बात सुन रही हूँ। ये आप प्राइवेट कंपनियों की बात कर रहे हैं जी, मैं सबकी बात कर रहा हूँ, चला रहे हैं जी। जो सीएम हेल्पलाइन नंबर में काम कर रही लड़कियां हैं, जो सीएम हेल्पलाइन नंबर पे आप फोन मिलाते हैं तो जो लड़कियां कॉल रिसीव करती हैं, उनकी सैलरी तो ये 10,000 दे नहीं पा रहे, तो ये उन्हें 7,000 रुपए तनख्वाह मिलती है। इसके लिए वो लोग लखनऊ के सड़कों, जो मुख्यमंत्री योजना से डायरेक्ट जुड़ी हैं, उनके दफ्तर में बैठती हैं, उन महिलाओं को ये न्यूनतम वेतन तो ये तो अपराध कर रहे हैं भाई। इसका तो मैं क्या करूं? कह रही हूँ कि प्राइवेट कंपनियों पर कोई नियम लादना आसान है। जो मुख्यमंत्री हैं वो अपनी हेल्पलाइन नंबर मैं जो प्रधानमंत्री ने पल्लवी जो अनाउंसमेंट किया था, वो इंक्लूडिंग पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, जहां भी कोई रोड वाला श्रमिक नहीं, जो भी संगठित जगह पर काम कर रहा है, आउटसोर्सिंग में हो, जो भी, उन्होंने कहा कि अब 23,000 रुपए 1-1.5 साल पहले का है, मुझे लगता है कि 24 के चुनाव के पहले का स्टेटमेंट है उनका, तो 23,000 मिलेगा। मैं लेबर की बात नहीं करता, जहां अब न्यूनतम मजदूरी 500 रुपए है, लेकिन कोई लेबर मजबूरी में 400 में भी करता है, कहीं उसका चटक गया मामला तो 600 भी कमा लेता है। हिंदुस्तान को आप अपने मर्जी से और अपनी क्रूर नज़रों से, क्रूर हाथ से हाँक रहे हैं 78 सालों से। हिंदुस्तान को एक पॉलिटिशियन जो कहा जाता है कि जिंदा निगल लिए हैं। मजदूर को 12,000 रुपये में वेतन दिया जा रहा है 21वीं सदी की तीसरी दहाई में, और दिल्ली के मेट्रोपॉलिटन सिटी में जिंदा कैसे रहेगा वो मजदूर? हम बहस किस तरीके से करें, हम सवाल किससे करें? ऑनरेबल प्रेसिडेंट को मैंने कल चिट्ठी लिखी है। मुख्य मांगे है कि ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये नोएडा की है, लेकिन प्रयागराज की भी तस्वीर लगभग ऐसी है, बस आगजनी नहीं हुई उसमें। उस तस्वीर में जो लोग सड़कों पर उतर आए थे, उनका कहना ये है, वो लोग, पहले मैं बता दूं तो प्रयागराज पावर जनरेटर कॉर्पोरेशन लिमिटेड से हैं, उन्हें 7,000 रुपए पर महीने तनख्वाह मिलती है। और ये सिर्फ इन्हीं को नहीं मिल रही है, सीएम हेल्पलाइन नंबर में जो महिलाएं काम कर रही हैं उनकी, और वो तमाम लोग जो इस शर्त पर रखे जाते हैं कि कुछ साल बाद उन्हें सरकारी नौकरी मिल जाएगी, इस शर्त पर उनको नियमित कर दिया जाएगा। हाँ, ये रहता है। लेकिन उन्हें कभी ना तो नियमित किया जाता है। अब बिजली विभाग के भी तमाम लोग अभी कुछ दिन पहले, अब तो विभाग ही अनियमित कर दिया गया, बेचा जा रहा है। वो लोग भी सड़कों पर उतर आए थे। 20 साल नौकरी करने के बाद ना तो उनकी सैलरी बढ़ाई गई और ना ही उन्हें उनकी जिंदगी के लिए जो किट दी जाती है ताकि आप पोल पर चढ़ रहे हैं तो आपके पास सेफ्टी किट हो, वो सब कुछ भी नहीं दिया जाता। तो आम इंसान की कीमत भेली भूजा बराबर हमारे समाज में है। आप इतना तो समझ ही रहे होंगे। ये जो लोग इस तस्वीर का विरोध कर रहे हैं, इसके पीछे की उस कहानी को भी समझिए कि जब आदमी थक जाता है, हार जाता है ना, कहाँ जाएगा, तब इस तरीके क्या का करेगा, कदम उठाता है। उसके पास कौन सा हथियार है? सदन में बैठे माननीय पूरा दिन काट देते हैं बहसों में, गाली गलौज करने में, कुर्सियां फेंकने में। वो कितना बड़ा क्राइम है, जरा इनके क्राइम से कंपैरिजन कर लिया जाए कि 10 गाड़ियां इन्होंने जला दी, 10 गाड़ियां 10-10 लाख की इन्होंने जलाई, 1 करोड़ की जलाई, और प्रति मिनट के हिसाब से उनका जो पूरा सत्र, पूरा 18 दिन 19 दिन का सत्र में 1-2 एक्ट और 1-2 बहसें होती है, पास करते हैं। अपराध तो ये कर रहे हैं। और कैसे इस देश में 12,000 रुपये का, वो भी नोएडा जैसे और गाजियाबाद जैसे इंडस्ट्रियल जगह में, और कंपनी, मुझे सुनने में आया है कि अडानी की कोई ये क्या खाएगा, क्या ढकेगा, आप बता दे, कोई बता दे सुनने वाला। और अपराइजिंग, इनको दौड़ा के इनके इंडस्ट्री को, इनके लोगों को बगावत। तो ये देखिए पल्लवी जी, सारा बगावत 12 वर्षों में इस देश की हालत नरेंद्र मोदी ने, इन सारी इंडस्ट्रीज, पीसीयूज इन्होंने बेच दिया है जहां कुछ बचा है।
मनमानी जो इंडस्ट्री मालिक है, मजबूर बेरोजगार है, इतना 40 करोड़ जुआ बेरोजगार है, रुपया रुपया का तरस रहा है, जमीन उसके घर नहीं है, नोएडा में, अहमदाबाद में, सूरत में, उधर बंगाल में, कलकत्ता में भाग के जा रहा है, किसी तरह अपना पेट पाल रहा है। और ये माननीय इस देश के जंगल राज बनाए हुए हैं, लुटेरे हैं, किस तरीके से इनका जीवन किस तरह से ग्लैमरस और जो है किस तरह से शान शौकत का है। ये लाखों रुपए प्रधानमंत्री का खर्च, 6.25 करोड़ रुपया सालाना अकेले प्रधानमंत्री का खर्च है। जरा हमें बताइए कि कैसी व्यवस्था, ये कौन सी डेमोक्रेसी है, ये कौन सी व्यवस्था है? संविधान कहाँ सो गया है, या लागू करने वाले कहीं मर बिला गए हैं, कहाँ चले गए हैं? किससे पूछ लूं मैं? ऑनरेबल प्रेसिडेंट कर क्या रही हैं? मजदूर मर जाएगा, प्रेसिडेंट कैसे बैठी रहेंगी? 23,000 रुपए से कम उसे एक पैसा न करें। इमीडिएट ऑनरेबल सीएम साहब को मैं कहता हूं कि चिट्ठी में उनको भी डाला हूं, चिट्ठी पढ़ें, आंख खोल कर पढ़ें, कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं है। तिरंगा लेके जब सड़क पर उतर जाऊंगा ना, तो आप कहेंगे कि ये बगावत का तिरंगा है, और सच में वह तिरंगा उन मजदूरों की कमाई से चलने वाला हिंदुस्तान, उनकी कमाई से पलने वाली ये सारी व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और माननीय, ये कर क्या रहे हैं? मैं तो ये सवाल कर रहा हूं, मुझे यही पूछना है कि ये कुछ चांद सितारे मांगने के लिए सड़कों पर उतरे थे। इन्होंने कहा था कि जो वर्किंग आवर है वो तय होना चाहिए कि कितने समय तक फिक्स ड्यूटी आवर तय करना है, बेहतर जो काम करने का स्पेस है वो बेहतर होना चाहिए, इसकी मांग थी। पल्लवी, हम आपको रोकेंगे। मजदूर इतना बीभत्स और लाचार है कि वो काम का घंटा भी कुछ नहीं करता। आप उससे 14 घंटे काम करा लीजिए, उसको पैसा दे दीजिए, उसका वो पेट अपना बेचता है, अपना पूरा सब कुछ आपको बेच देता है। आप पैसा भी 12,000 दीजिए, 12,000 में 12 घंटे का काम। कौन ऐसा क्रिमिनल आदमी है, कौन ऐसा वो क्रिमिनल माइंडेड इंडस्ट्रियलिस्ट है जो इस देश में जीवित है? उसे जीवित रहने का हक है? वो कहाँ से आया है? वो तो ब्रिटिश और विदेशी आक्रांताओं से भी बड़ा शोषक आदमी है। हम कौन सा, किससे सवाल करें? 12,000 रुपये का वेतन क्यों दिया जाता है? 12,000, 13,000, 15,000 जो भी हो। यदि प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंसमेंट कर दिया कहीं भी, पार्लियामेंट या कहीं भी, 24 घंटे के लिए जितने दिन रहता है उतने देर के लिए पीएम है, वो बाहर भी पीएम है, उसने कह दिया कि 23,000 संगठित क्षेत्र के, वही संगठित क्षेत्र होता है जो रजिस्टर्ड हो, कोई व्यवस्था के तहत हो, उन मजदूरों को 23,000 मजदूरी कर दी जाए। और जो भी बढ़ोतरी, परसेंटेज डियरनेस, जो भी महंगाई भत्ता सालाना किसी भी कर्मचारी को मिलती हो, आईएएस अफसर से लेके और नीचे वर्कर तक को 7 से 10%, 12% जो भी मिलता हो, वह उन मजदूरों के साथ जोड़ दिया जाए। मैं स्पष्ट तौर पर ऑनरेबल प्रेसिडेंट को, पीएम को और उत्तर प्रदेश के सीएम को जो आज इस पर बयान दिए हैं, मैं न बयान यहाँ कहूँगा, इन्होंने उस बयान का एक शब्द कहा है, इस बयान का वो चेक करना उनकी जिम्मेदारी है कि कहीं बाहरी तत्व इंडस्ट्री में पहुंच गए। कहाँ हैं इनके सिक्योरिटी के लोग? चप्पे चप्पे पर बैठे हैं। इस तरह की अपराइजिंग होने वाली है, इनके खुफिया के लोग कहाँ हैं? क्यों नहीं बताते कि मजदूर असंतोष में जी रहा है 12,000 रुपये में? इसकी खुफिया ये नहीं बताती कि 12,000 रुपये में कोई आदमी कैसे सर्वाइव करेगा इस व्यवस्था में? उससे वो 12 घंटे से परेशान नहीं है, आप उससे 12 घंटे काम ले रहे हैं। 12, अरे उसको 23,000 जो तय किए हो वह दो। वो नहीं चाहता कि हमें राष्ट्रपति भवन दे दो, वो नहीं चाहता हमें 5 लाख रुपए दो, वो नहीं चाहता कि हम जेट की विमान से उड़कर कहीं जाके इस देश की राजनीति करें। अरे उसे इतना दो कि वो खा सके, क्वार्टर का खर्च दे सके, कपड़ा पहन सके, फीस दे सके, इलाज करा सके। बेईमानों की फौज, ये बिल्कुल शेमफुल है, ये बिल्कुल निंदनीय है। हमें लगा कि इस मुद्दे पर बात करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जिस तरीके से आप एक सामान्य परिवार से आते हैं, हम भी उसी परिवार से जन्मे, उसी परिवार में पले बड़े हैं, तो हमें लगता है कि इस मुद्दे पर बात करना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे लोगों को फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि उन्हें लगता है कि ये मुद्दा उतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, लेकिन जब पेट की बात आती है, जब रोजी रोटी की बात आती है, तो जो ये समझ सकते हैं, जो ये फील कर सकते हैं, जो ये महसूस कर सकते हैं, वही हम भी महसूस कर सकते हैं। इसीलिए हम इस मुद्दे पर बात कर रहे हैं। आपका बहुत धन्यवाद। धन्यवाद पल्लवी, आपको भी और आपके मीडिया हाउस को, विजेंद्र को, आपको, कि आप लोग ऐसे विषयों पर आगे खड़े हुए हैं, ऐसे विषयों को इनके कान तक पहुंचाने की। ये गूंगे बहरे अंधे हो गए हैं क्या? आदमी मर रहा है, बेरोजगार है, किस तरीके से, और फिजूल खर्ची में और बेमतलब के बयानबाजी में काटते चले जा रहे हैं। हमें मनुष्यता बचाने का
बचना चाहिए, सोचना चाहिए, सोचना पड़ेगा आपको, नहीं तो ये अच्छा नहीं है।